चैप्टर 1 मोशन क्लास 9 फिजिक्स। देखिए हम लोग पहले बात करते हैं मोशन क्या होता है। बेटा मोशन क्या होता है, जब भी कोई भी बॉडी के ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक ये बॉडी है, एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो बॉडी है वो बॉडी का यहां पे आ जाएगी। दैट इज मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, बॉडी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी पे आ गई। उसने क्या किया, अपने पोजीशन का चेंज किया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मोशन। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन वी अप्लाई एनी फोर्स to the body, the body changes its position. That is called बात समझ में आई। मोशन क्या होता है, जब भी हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी अपनी पोजीशन के करती है, चेंज करती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मोशन। व्हेन वी अप्लाई एनी फोर्स टू द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, दैट इज कॉल्ड मोशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं, इसमें दो फिनोमेना आते हैं। पहला आपका आता है डिस्टेंस और दूसरा आपका आता है डिस्प्लेसमेंट। बेटा बात होता है डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस ऐसा हम लोग कह सकते हैं, सपोज दैट मान लो आप हो, ठीक है ना, मान लो आप हो, आपका मान लो ये घर है, ठीक, ये आपको घर मान लो। आप क्या करें, मान लो पहले आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे 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 ऐसे, फिर आप घर तक पहुंचे। तो आपने जो पूरा पाथ कवर किया, दैट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। आपने ये पूरा ये पूरा 5 किलोमीटर, ठीक है ना, तो आपने जो एक्चुअल पाथ 5 किलोमीटर कवर किया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। अब बात होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर मैं क्या कर दूं, अब आपसे और आपके घर के बीच एक सीधा रास्ता खींच दूं, ऐसे शॉर्टेड डिस्टेंस, मतलब पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो मैंने क्या किया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच सीधा रास्ता, दैट इज शॉर्टेड डिस्टेंस खींच दी। दैट शॉर्टेड डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दैट शॉर्टेड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द एक्चुअल पाथ covered by the body is called distance। ठीक, इसमें क्या सकते हैं हम, उससे द शॉर्टेस्ट path covered by the body between one point, मतलब point A to B, that is called displacement। ठीक है ना बेटा। The actual path covered by a body is called distance. The shortest path covered by a body between point 1 to point B या point A to point B, that is called displacement। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बेटा इसका आगे बात करते हैं। हम लोग देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। उससे पहले बेटा हम लोग बताते हैं, देखिए बेटा अब हम लोग बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। पहला आपका है स्केलर
स्केलर क्वांटिटी और दूसरा आपका क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान से दीजिए बेटा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट हैवी डायरेक्शन। ठीक है ना, मतलब कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ये मैग्नीट्यूड तो होता है मगर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मान लो ये आप हो, ठीक है ना, मान लो आपका ये घर है, ठीक, मान लो आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए फिर यहाँ पर, ठीक, तो आपने ये आप क्या होगा, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हो, आप कोई भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ठीक है ना, आपने मान लो 5 करके 5 किलोमीटर का, ये आपका होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ये आपका मैग्नीट्यूड है और आप किसी भी डायरेक्शन में, मतलब कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं, तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी? नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट एनी डायरेक्शन। ठीक है ना, तो हम लोग से बड़ा ऐसे लिख सकते हैं द क्वांटिटीज which have only magnitude not have any डायरेक्शन। बात समझ में? ऐसे क्वांटिटी जिसके पास कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, और बेटा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जब भी कोई भी बॉडी किसी एक फिक्स डायरेक्शन में या स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती है, तब उसके बाद डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप ये हो, ठीक है ना, मान लो आपका ये घर है, आप मान लो एक सीधा में रास्ता बनाया, ठीक है ना, ये चीज, तो आप क्या कर रहे हैं? एक स्पेसिफिक एक सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है ना, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो आपको क्या माना, आपने 2 किलोमीटर कवर किया, ठीक है ना, तो ये आपको क्या होगा? ये होगा मैग्नीट्यूड हो गया आपका, मैग्नीट्यूड, और ये आपको क्या होगा? डायरेक्शन हो गई। तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, बताओ? द quantities which have magnitude as well as direction both। बस नहीं बेटा, ऐसे क्वांटिटी जिसके बाद डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग बात करते हैं तो बेटा एक और चीज, इससे हमको ये भी लगता है कि आपको जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है? किसी भी रैंडम डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस का एक स्केलर क्वांटिटी है, जो आपकी जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या आपका है? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि उसमें क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होती, आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत? ठीक है, अब बेटा बात करते हैं हम लोग एक और फिनोमेना की, फिनोमेना नंबर 3। देखिए हम लोग बात करते हैं, एक होता है स्पीड, एक होता है वेलोसिटी। बेटा स्पीड क्या होती है? आपने कभी देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि मैं इतनी स्पीड से ड्राइव कर रहा हूं, मेरी बाइक इतनी स्पीड से मूव करे, मेरी कार इतनी स्पीड से मूव करे। इसका क्या मतलब है? इसका बेटा ये मतलब है, अगर कोई भी बॉडी कितने समय में
कोई भी बॉडी कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है ना। सपोज दैट मान लो ये आप हो, मान लो ये आपको क्या है, मतलब कोई भी एक होम है, ठीक है ना। आप मतलब ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए फिर यहाँ पे गए, ठीक है ना। आप मतलब बाइक से जा रहे हो, ठीक है ना, आप बाइक से जा रहे हो तो आपने मान लो ये डिस्टेंस कवर की, मतलब डिस्टेंस कवर की मान लो 4 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। आपको जो डिस्टेंस कवर करने में समय लगा वो मान लो आपको लगा मान लो 10 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 10 मिनट लगा, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूं तो आपका स्पीड क्या होगी वो निकल आएगी। हम देखते हैं आपको जो गाड़ी में जो रेडियोमीटर होता है, जो स्पीडोमीटर होता है, उसमें लिखा होता है कि 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, जैसे लिखा हो नहीं, ऐसे 60 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब बेटा होता है? इसका मतलब ये होता है आपकी जो बाइक है वो 60 किलोमीटर कवर कर रही है 1 घंटे में, 20 किलोमीटर कवर कर रही है 1 घंटे में, ठीक है ना। तो हम लोग बेटा इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि the distance traveled by the body divided by time taken to cover the distance। ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला बेटा होता है S इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बेटा इसकी यूनिट क्या होगा? तो डिस्टेंस होता है मीटर में, हम लोग क्या जनरली मेजर करते हैं, इसका होता है सेकंड में। तो वैल्यू तो आपका यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो आपकी यूनिट क्या होगी बेटा बताओ? यूनिट होगी आपकी मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये आपकी यूनिट होगी किसकी? स्पीड की, ठीक है। अब जब बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में सेम ही फिनोमेना होता है, बस इसमें क्या होता है आपने यहाँ पे डिस्टेंस कवर की है, यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिखता सेम लिखूंगा, क्या लिखूंगा? द डिस्प्लेसमेंट covered by the body divided by the distance covered by the body divided by time taken, या टाइम टेकन, हाँ ठीक है, टाइम टेकन टू कवर द डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो गया? वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होता है फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यूनिट बेटा आपकी क्या होगी? सेम ही होगी, ठीक है ना। यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड हो गई और किलोमीटर पर आवर। यह नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं, नोट करें ना। अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं